आपको सच्चाई दिखावांगे। सच्चाई यह है कि भाई रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट पर ये दिखावांगे भाई सच्चाई क्या चल रही है। और यहाँ पर आप देख सको हो कुल 2.5 दिन में मकान बना दिया है, कुल 2.5 दिन में। आज लग कदे भी नहीं यह हकीकत बनी है, आज पहली बार यह हकीकत हुई है। बिल्कुल 2.5 दिन में यह मकान बन चुका है। भाई संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासी और राम भाई, मैं आज पहुँच गया हूँ बरवाड़ा शहर में और आपको मिलवाता हूँ यहाँ के जो अनुयायी हैं, कुछ भगत भाई हैं, उनसे मिलवावांगे। और कुल 2.5 दिन में मकान बना दिया। ये अजूबा है, ये अजूबा पहली बार होया है। और भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई राम राम। राम 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 जी, आप उरे के लेन खातर आए थे? जी, अरे भाई हम युद्ध देखने आए थे ये के न्यू कहीं भगवान आ रहा है। भगवान है ना? हाँ कहीं बड़ा है। बरवाड़ा में इस कॉलोनी बालाजी कॉलोनी किया, हाँ जी। इसी का नाम सुना था अच्छा जी। कि भाई यहाँ पर भगवान आ रहा है। अच्छा जी। तो फिर हमारा भी उत्सुकता पैदा होगी, हाँ भगवान और बरवाड़ा में हाँ। मैं तो बड़ी अचरज की बात है। अच्छा जी। फिर आड़ा आ गया हमें, हाँ। तो आड़ा ही देखेंगे भगवान कहाँ पर है। अच्छा जी। ये हमें सूचना मिली कि भाई यहाँ पर भगवान आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ। तो फिर किस तरह लगे अपना पूरा भगवान आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कि में दिखाई दिया होगा आपने। दिखाई यूं दिया, हाँ यहाँ आप देखिए एक बार कैमरा घुमा के, हाँ हाँ। यहाँ एक दिन पहले कुछ नहीं था, बता रहे हैं अच्छा जी। कुछ भी नहीं था, यहाँ खाली प्लाट था। खाली प्लाट था। अच्छा जी। और ये एक ही दिन में देखिए ये क्या से क्या बन गया। अच्छा जी। तो इतना बड़ा करिश्मा तो परमात्मा ही कर सकते हैं, अच्छा जी। इंसान के बस की बात तो नहीं है। अच्छा जी। तो ये लग रहा कि जिन्होंने हमारे को एक खबर दी ना, अच्छा जी। झूठी खबर नहीं थी ये, अच्छा जी। मतलब यहाँ है वाकई में परमात्मा। अच्छा जी। तो आपने कितनी तहकीकात काटी? तहकीकात यहाँ जितनी मूर्तियाँ काम कर रही है ना, हाँ जी। आज आप छोटा सा कोई प्रोग्राम करने लग जाओ अच्छा जी। तो लोग आते नहीं, समय नहीं है किसी के पास में। अच्छा जी। और अगर आप मजदूरी दे के भी लोगों को बुलाओ ना, अच्छा जी। तो भी लोगों के नखरे होते हैं। आप अच्छा पैसा जी। भी दोगे। और यहाँ देखो आप, मतलब यहाँ निरंतर सेवा चालू है। अच्छा जी। और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो सामने विनीत दास जी हैं, अच्छा जी। वो शिवम संत जी के पोते हैं अच्छा जी। संसारिक रूप से, अच्छा जी। और वो खुद लग रहे हैं। अच्छा जी। सब वो ईंटें खुद पकड़ा रहे हैं, देख लो वो सामने खड़े हैं। अच्छा जी। विनीत दास जी मनोज दास जी के लड़के हैं, अच्छा जी। शिवम संत जी के पोते हैं। अच्छा जी। यहाँ सब बराबर हैं, हम्म। यहाँ सब बराबर हैं। अच्छा जी। चाहे संत जी के बेटे हों, चाहे पोते हों, चाहे पुत्र वधू हों, अच्छा जी। चाहे लड़कियां हों, जो काम एक ये भगत करेगा, जो काम एक ये भगत करेगा, अच्छा जी। वो काम ये भी करेंगे, अच्छा जी। बल्कि ज्यादा करेंगे। अच्छा जी। मैंने देखा कि इनके यहाँ जिम्मेवारियां बटी हुई हैं। जैसे कोई कोऑर्डिनेटर है, यानी कि जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, अच्छा जी। वो उतना ही ज्यादा काम करेगा। अच्छा जी। हाँ, अदरवाइज उल्टा होता क्या है, अपने सरकारी महकमों में अच्छा जी। बड़े अधिकारी देते हैं ऑर्डर हाँ। और छोटे करते हैं काम। अच्छा जी। और यहाँ उल्टा है, उल्टा? बड़े ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, उल्टा है यहाँ पर। अच्छा जी। तो कौन बनवा रहे हैं मकान? ये तो आपने पता कर दिया हुआ। जब परमात्मा ही हो गया हाँ। तो फिर परमात्मा ही बनवाएगा, और कौन तो बनवाएगा। उसका कोई नाम नूम तो होगा परमात्मा का? कृष्ण भगवान है, शिव जी भगवान है, या और भी है देवी देवते? ये सामने आपको एक दिखाई दे रहा होगा बैनर, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट। अच्छा जी। वो परमात्मा इस धर्मा ट्रस्ट को चला रहा है। अच्छा जी। और ये प्रश्न मैं जनता पे छोड़ देता हूँ, वो जनता खोजे उस परमात्मा को अच्छा जी। कि वो कौन परमात्मा है। अच्छा जी। मैं इतना बता देता हूँ, ये धर्मा ट्रस्ट है, ये अच्छा देख जी। लो आप, जी जी जी। इसको वो परमात्मा चला रहा है ठीक बात है और जी। वो ये सारी रचना रच रहा है। अच्छा जी। अब उसका प्रश्न जनता खोजे कि वो कौन है। अच्छा जी। हाँ ले धन्यवाद जी। ये थे भाई हिंदुस्तान के नंबर 1 पत्रकार जो, और आज बरवाड़ा शहर में आ रहे हैं और बालाजी कॉलोनी में है। जो सवाल इन जो आदम जो मन पूछा था, उन स्वर जो आदम छोड़ दिया, उसका उत्तर हमें उर्ला पास से लेवांगे। अगर इस पर पूछा तो आप ये देखो भाई, खुद संत रामपाल जी महाराज जी का पोता बतावा है भाई, तहकीकात करांगे भाई वाक्य में हकीकत में है या नहीं भी है। जी राम राम जी। सच्चा है जी। जी क्या नाम है जी? जी मेरा नाम विनीत दास है। सुना ही नहीं दिया जी, क्या है? जी मेरा नाम विनीत दास है। अच्छा जी, विनीत हाँ विनीत जी। हाँ जी। अच्छा जी, कहाँ से आए हो आप? जी मैं धनाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। जी
तो फिर उरे के लेन खातर आए यहाँ पे बरवाड़ा में? जी यहाँ कुछ लेने नहीं आए, यहाँ तो राम नाम की लूट करने आए हैं जी। ये जो भगवान की सेवा चल रही है, हम तो जी अपने कर्म बनाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा जी। जी अच्छा, लेने नहीं आए हो तो उरे तो फिर कुछ न कुछ तो लेके जाओगे ना जी, सेवा करके जावांगे, अपने कर्म बना कर जावांगे। अच्छा अच्छा जी। तो उसका बदले में के लेके जाओगे फिर? किसके बदले में जी? जो काम करके। जो कर्म बना कर जी, फिर अच्छा अपने जी। सतलोक में जावांगे जी। अच्छा, मतलब शाम को कुछ ना कुछ तो दाढ़ी तो लेने दोगे? ना जी, कोई मतलब है नहीं जी। अच्छा जी। बिल्कुल तो फिर किस चीज की दाढ़ी ले फिर? जी। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जी। भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट है, पीछे जी। फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ये अच्छा तो जी। जी राम नाम की लूट चली हुई है। और हमें सौभाग्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस लायक बनाए जो आप ये देखने लग रहे हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार है जी। अच्छा जी। 3 दिन में मकान बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा जी। अच्छा जी, आप पूरा काम करके मतलब दुनिया ने ये तो नहीं दिखाते हो भाई मैं संत रामपाल जी महाराज का पोता हूँ, देख मैं भी काम करूँ? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान समझाया है। उन्होंने हमें बताया है कि बच्चों इस मिट्टी के शरीर का कुछ नहीं बनना, तो क्यों ना इससे ज्यादा सेवा करके अपने कर्म बना ले। अच्छा जी। जी तो जी इसके सिवा आपका क्या स्वार्थ है उरे बरवाड़ा आने का? जी, इसके सिवा तो कोई स्वार्थ नहीं है, बस यही है कि अपने कर्म बन जाए, बस इसी चीज का स्वार्थ है। अच्छा जी। जी या मतलब ये जितने भी उरे के लोग आ रहे हैं बरवाड़ा में आ रहे हैं, आसपास गांव के आ रहे हैं, आसपास शहर के आ रहे हैं, या इनसे मतलब 10-10 20-20 रुपये ले? ना जी, आप किसी से ही पूछ लेना, मैं कहूँगा तो आपको फिर से शक होगा कि ये तो अपने मुंह से ही बड़ाई करने लग रहे हैं। आप यहाँ किसी से ही पूछ लेना, कोई भी यहाँ दिहाड़ी पे नहीं आया हुआ। अच्छा सब जी। अपने कर्म बनाने के लिए आए हुए हैं, सब अपनी सेवा करने के लिए आए मतलब भाई 1 मिनट उरे रहिए भाई, पर्दाफाश करांगे भाई। संत रामपाल जी महाराज का पोता है, कोई न कोई स्वार्थ के लिए तो इसका है जी। नमस्कार जी। सताई जी। जी, मतलब इन कुछ न कुछ आप पर पैसे वगैरह लिए हो? नहीं जी। अच्छा जी। तो निस आप वाले फिर इनका कहने पाए हो? नहीं, परमात्मा गुरुजन बता रखी सेवा, ये जी। बता रखी है सेवा जो कि मुनीर भगत ने कह रखी है। इसी है जी, राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, अंत समय फिर पछताओगे, प्राण जाके छूट। अच्छा जी। फिर प्राण छूटे बाद में फिर की है कुछ नहीं है। अब इसमें प्राण है इतने तो जो कुछ कर सकते हैं, अच्छा जी। तो यहाँ आ रहे हैं वे अपने अपने कर्म बनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, या यहाँ कोई पैसा दे लिए कोई जिक्र नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी जी। राम राम जी। साहब जी। भाई किसी ने आपके ऊपर दबाव दिया हो भाई, संत रामपाल जी महाराज का लड़के ने दबाव दिया हो, वे उराओ मकान बनाना है, या पोते ने दबाव दिया हो जी? ना जी, ये के दबाव देते परमात्मा हमारा तो। अच्छा, कौन है परमात्मा? सतगुरु रामपाल महाराज जी। अच्छा जी। उसकी तो बोल में शक्ति है, कर कहने की नहीं। इतनी देर में अगर तो भगत गद्दनी से जाके पड़ेगी। अच्छा जी। बंदी छोड़ की इतनी दया है। अच्छा जी। हाँ जी। जी, तो क्या मिलेगा आपने उरा के ईट बाठे डो हो समझ डो हो? उरे को नहीं मिला भगत जी, उरे तो बीमार मानस भी भाज भाज के तांदेगा। अच्छा जी। हाँ, मेरे 60 साल की उम्र आई भी पैड़ी पे चढ़ू मैं। अच्छा कट्टा चक्के बंदी छोड़ की इतनी मेरे। अच्छा जी। हाँ जी। समट का कट्टा। सिमट के 2 दर्जो थी। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, इतनी शक्ति है सतगुरु रामपाल महाराज जी। अच्छा अच्छा। ले जी, धन्यवाद जी। सच्चाई ले जी। भाई 3-4 अब हमने पूछताछ करी भाई, संत रामपाल जी महाराज का पोता भी आ रहा है ना, तो ये दाब देंगे भाई हमने मकान बना है, जल्दी करके पहुंचो जी। तो और ये जो मकान बना रहे हो तो इसके पैसे कौन देगा जी? जी आपको बताने लग रहे हैं, जो ये जरूरतमंद परिवार का मकान बनने लग रहा है, इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जी। आप मेरा परिवार हो। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले तो प्लॉट दवाया, उसके बाद उनकी रजिस्ट्री करवाई परिवार के नाम पे। उसके बाद अब 3 दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मकान भी बनने के तैयार हो चुका है। अच्छा जी। जो मकान बनने में 1 से 1.5 साल लगता है जी, वो मकान मात्र 3 दिन में बन चुका है। यही तो भगवान की पहचान होती है। ठीक बात कर जी। जी जी, तो फिर आपके कहो जी भगवान है ये, तो जी फिर इस दुनिया में इतना पाप फैला हुआ है, उस पाप को खत्म क्यों नहीं करते? जी, ये शुरुआत ही हो रखी है। अच्छा कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रखी है। कलयुग में सतयुग की? जी बिल्कुल, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रखी है। आप देखने लग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हजारों मकान बन के तैयार हो चुके हैं, और हर महीने लाखों परिवारों के पास राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। जो भी अर्जी आ जाती है तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। अभी मैं आपको कुछ बीते समय पहले की बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के पास डिगल गौशाला की अर्जी आई थी। महाराज जी हमें गौ माता के लिए एक शेड चाहिए ताकि उनको धूप ना लगे, बारिश ना लगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों आपको जितने भी शेड की जरूरत है ना, आप लिख के दे दो। उन्होंने 80 बाय
200 शेड की प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी वो कार्य पूरा हो चुका। आप डीगल गौशाला में कभी भी जाके देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी का वहाँ भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खेल प्रतियोगिता में, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे भाई है, खिलाड़ी भाई हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किलोई में स्टेडियम है, वहाँ उनके लिए लैटरिन, बाथरूम, हॉल, किचन, स्टोर रूम, आंगन, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब उनके खेल होते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 4 दिन का भंडारा भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। अच्छा जी। जी, हर एक आप किसी भी कार्य क्षेत्र में देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी का शुरू से लेके अब तक और आगे भी हमेशा ही बड़ा योगदान रहा है। अच्छा जी। जी जी। अच्छा जी, एक बात बताइए, इतना पैसा कहाँ से लिया? जी, भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती। जब हम भगवान ही कह देते हैं ना, उसके बाद तो जी मैं कहता हूँ ये पूछना ही व्यर्थ हो जाता है। भगवान तो जी सब कुछ कर सकता है। जी, तो मतलब आपके जो दादाजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो आप कह रहे हो भगवान हैं, तो इस तरह के तो संत तो और भी बैठे हैं, पूरा भारत देश में हजारों बैठे हैं, परंतु वो तो रुपये आपकी तरफ खींचे हैं, कड़े पैसे को लगाते। मतलब आपके संत को, जो दादाजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उसने क्या जरूरत है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है जी। मैं आपके जो व्यूअर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप खुद ही पहचान कर लो कि कौन सच्चा संत है, सच्चा भगवान कौन है, कौन तो दे रहा है और कौन ले रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद जी। ये थे भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पोते, और आज ये भी खुद है पूरा मैंने दिखा भाई रिपोर्ट ये दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाई है, हमने सच्चाई दिखाई आप थी। और भाई संत रामपाल जी महाराज जी किसी पर भी नू सोचा भाई पैसे लेवा है, किसी पर भी ना पैसे लेंदे और ना भाई साहब जबरदस्ती ये नू करते हो भाई उरा है कि हमें काम करो, मेहनत करो है, कोई मतलब नहीं है। ये देश को 16 तारीख 3 महीना 2026 की है साल, और बालाजी कॉलोनी बरवाड़ा में पहुँचे हैं। अगर आप मकान दिखावा तो 2.5 दिन हो गए आज, मतलब यानी दोपहर के बाद में हो गए 4:10 हो गए, यानी तीसरा दिन है ये, 2.5 दिन हो लिए हैं। अगर मकान न देखा तो मकान देख सको भाई 2.5-3 दिन में तो 2.5-3 दिन में तो मकान की नींव में को नहीं भरी जाती। और यो मकान आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया मेर से और उसकी पावर से ये मकान बना है। नहीं तो भाई साहब नींव इसकी हमने दिखाई थी, जब नींव भरत है तो नींव हमने दिखाई तो भाई साहब कम से कम 9-10 फुट डूंगी नींव भरी गई थी और उसमें हजारों ईंट लगी गई थी। इतनी ईंट तो आप अगर कड़े मकान बनाओ उसमें लग गया करे, परंतु उरे संत रामपाल जी महाराज जी ने पैसा नहीं देखा, मजबूत मकान देखा है, मजबूत मकान बनवाया है। अगर उन्होंने देखा तो आप लैट्रिन बाथरूम भी दिखावांगे, और ऊपर मकान की छत लगी है, कितनी लगी है वो भी दिखावांगे आपने। हमारा मकसद है आपको सच्चाई दिखाना, और सच्चाई बरवाड़ा शहर में बालाजी कॉलोनी में दिखावांगे। उर्ला पास पहाड़ी देख सको आप, हेलमेट जाइए, हेलमेट